वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। डिज़ाइन अ डेकोरेटिव टेबल लैम्प बेस। ठीक है। फोकसिंग ऑन द आउटर बॉडी डिज़ाइन, नो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। द बेस शुड बी मेड ऑफ प्लास्टिक with an overall height of approximately 150 mm, base diameter 100 mm. The form should be aesthetic, symmetrical and stable with smooth surfaces and filleted edges. ठीक है, तो हमें एक डेकोरेटिव टेबल लैंप बनाना है। तो इसके लिए देखिए, अब हमें टेबल लैंप बनाने के लिए 3 कंपोनेंट होंगे। एक बेस होगा, फिर एक रॉड होगी और उसके ऊपर आपका लैंप पोस्ट होगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखेगा हमारा टेबल लैंप। तो ये है, ये टेबल लैंप। ठीक है। तो अब इसको बनाने के लिए देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें हमने ये नीचे बेस बनाया हुआ है, एक रॉड है और उसके ऊपर ये आपका लैंप है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स तो हमें कुछ दिखाने नहीं है। तो अब आपको सोचना क्या है भाई, ये बेस, आप बेस अच्छे से अच्छा बना सकते हो। अभी तो हमने क्या किया, हमने जो सिलेंडर बनाया, सर्कल बनाया, उसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है। कितने का बनाया, यहाँ दिया हुआ था 100 mm। ठीक है। तो 100 mm आप 80-90 जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 100 लेना है। ठीक है। हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सूटेबल। फिर ये हमने जो है एक रॉड ली है। अच्छा, टोटल हाइट हमने कोशिश की है 150 mm रखने की। ठीक है। आप चाहो तो 170-180 भी रख सकते हो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा छोटा हो रहा है तो। ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद कुछ और डाटा जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से रेडियस लेके अब इसको सेट करेंगे। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, बेस को हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो देखेंगे, देखिए ये देखिए, बेस इस तरीके से भी हो सकता था, इस तरीके का भी बेस में बना सकता था। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से शेप मैंने किया। अब इसको मैं फिलेट कर दूँ, मान लीजिए ये फिलेट कर दूँ, ये कॉर्नर है। ठीक है। इसको फिलेट कर दिया 5 से। ठीक है। फिलेट कर लेते हैं इसको। देखिए, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये और ये, और यहाँ पर भी एक है ये एज। इसमें हम 5 mm का फिलेट लगा देते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप, इस तरीके से भी शेप बन सकता है बेस का। ठीक है। तो इस तरीके से बेस आप जितना अच्छा बेस बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। बेस बनाइए अच्छी तरीके से, जो भी आपको शेप लगे। ठीक है। शेप बेस बना सकते हैं। बेस बनाने के बाद आप इसके ऊपर रॉड बनाइए। रॉड की हाइट, टोटल हाइट देख लीजिए 150, 160, 170 होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आप, जब ये बेस बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप एज पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं स्केच। तो सॉरी, यहाँ पर ये आ गया है। तो यहाँ पर हम स्केच क्रिएट कर रहे हैं तो हम सर्कल बना सकते हैं। तो अभी हम अंदाजे से शुरुआत करेंगे कि देखते हैं कि पहले पहला बेस कितना होना चाहिए। तो मान लीजिए इतना हो। ठीक है। 25 रख लेते हैं। और उसके बाद फिनिश स्केच किया। ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर ज़्यादा छोटा हो गया कुछ, कोई बात नहीं, वो हम चेंज कर सकते हैं। तो आगे देखिए, अब एक सर्कल और यहाँ बनाएंगे नीचे कहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट पे जाएंगे। ऑफसेट प्लेन, किसके ऑफसेट, इसके किस तरफ, नीचे की तरफ। देख लीजिए हाइट जहाँ तक आपको पसंद हो, 50 हो, 70, 60, जितनी भी आपको लेनी हो, जितने आपको डिज़ाइन अच्छा लगे, यहाँ ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर हमने इस प्लेन पे क्रिएट स्केच किया। ठीक है। इस प्लेन पे क्रिएट स्केच किया। अब उस प्लेन पे भी हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है। एक सर्कल इस प्लेन पे भी बना लेते हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है। मान लीजिए यहाँ बना लिया। ठीक है। देखते हैं टेंजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके हो रहा है। ठीक है। ये बना लिया सर्कल। तो इस तरीके से कुछ आ रहा है। तो बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सही नहीं हुआ। हम तो आपको तरीका बता रहे हैं। फिर ठीक है, फिर हम लॉफ्ट में गए। लॉफ्ट में हमने क्या किया, ये वाला लिया, ऊपर वाला सर्कल, नीचे वाला सर्कल लिया। देखिए अपने आप ये नीचे कनेक्ट हो गया। ठीक है। ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कट की जगह में बस यहाँ पर ज्वाइन करना है और मैं कोशिश करूँगा कि न्यू बॉडी करूँगा। ठीक है। ओके कर दिया। ठीक है। ये हो गया, ज्वाइन हो गया। अच्छा, यहाँ पे डायमीटर वगैरह चेंज करना है तो हम दोबारा से अपने स्केच में जाकर इस डायमीटर को चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे लगता है कि सही नहीं बनाए तो डायमेंशंस इसकी दोबारा से ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं 100। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोइंसिडेंट कर देते हैं इसको, इसके साथ नहीं हो रहा है। ठीक है। इसको हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लिया इसके, ओके। और अब देखते हैं कोइंसिडेंट करके, ये ओके गलत हो गया है कुछ, हमें कंट्रोल Z करके, अच्छा टेंजेंट कमांड लगा हुआ है तो इसको हम पहले डिलीट करेंगे। ठीक है। ये डिलीट कर दिया। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं टेंजेंट इसके साथ। ये भी नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है। कंट्रोल Z किया। डायमीटर हमें 100 लेना है मान लीजिए, तो डायमीटर चेंज कर लेते हैं 100। ठीक है। 100 हो गया, कोई बात नहीं, 100 कर दिया। अभी देखते हैं चेक करके। 100 होने के बाद फिनिश स्केच किया। ठीक है। फिनिश स्केच करने के बाद होम पे गए तो अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है।
ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला छोटा था सर्कल, इसको भी एडिट स्केच कर लेंगे। इसको हम लोग कर देते हैं लगभग 50 करके देखते हैं एक बार। ठीक है, फिनिश स्केच किया और होम बटन पे गए और ये देखिए कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट करेंगे कि आपका टेबल लैम्प किस तरीके से है। अच्छा, अब यहाँ हॉलो भी तो होना चाहिए, तो हॉलो करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक काम करते हैं, बॉडी, ये दोनों बॉडी ऑफ करके इस बॉडी को ऑन करते हैं। ठीक है, कर लिया बॉडी ऑन, और उसके बाद यहाँ पर शेल कमांड यूज़ करके इसको हम हॉलो कर लेंगे। मान लीजिए 3 mm ले लेते हैं। ठीक है, 3 mm ले लिया, इसको हॉलो कर दिया, ओके कर दिया। फिर अपनी बॉडी आप ऑन कर लो, ये दोनों लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, तैयार हो गया। अब आप चाहो तो आप इसके कलर कोडिंग वगैरह जो भी चेंज करना चाहो, कुछ डिज़ाइन करना चाहो, नाम लिखना चाहो, जो भी आप करना चाहो, तो यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहते हो कुछ, तो आप डिज़ाइन कर सकते हो। आप जितना खूबसूरत इसको बना सकते हो आप बनाओ। हाँ, बस शर्त ये है कि स्टेबल रहे, ऐसा ना हो कि इधर उधर अनसिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कलर इसको दे देंगे, जो भी आपको कलर देना है। ट्रांसपेरेंट कलर देना है तो ग्लास सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये ग्लास है, तो ग्लास अगर आप सेलेक्ट करेंगे कलर डेंसिटी में, तो ग्लास में आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको मेटालिक लुक देना है, क्रोम लुक देना है, जैसा भी आपको करना है। गोल्ड लुक देना है तो आप बेस को गोल्ड बना दिया, इसको भी गोल्ड बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आप अपने टेबल लैम्प को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।